बिहार के बक्सर में गंगा का दिखा रौद्र रूप, खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर नीचे। आज और कल भारी बारिश का अलर्ट जारी। एमपी के भिंड में चंबल नदी का कहर, खतरे के निशान से 30 मीटर ऊपर पहुंचा जल स्तर। 25 से ज्यादा गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराया। चित्रकूट जनपद में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंचा। 2 दर्जन से ज्यादा गांवों पर खतरा, लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। यूपी के इटावा में बाढ़ से 35 गांव डूबे, 2 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित। एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में जुटी। एमपी के मुरैना में चंबल नदी के जद में आए सैकड़ों घर डूबे। हेलीकॉप्टर से 33 लोगों का रेस्क्यू कराया गया। चंबल की बाढ़ से करीब 10,000 लोग प्रभावित हैं। एमपी के मुरैना में बाढ़ से मुसीबत, लोग घरों की छतों पर डेरा डाले हुए हैं। भानपुरा में 8 से 10 फीट तक पानी भरा हुआ है। प्रशासन लगातार मदद में जुटा। यूपी के जालौन में बाढ़ ने बढ़ाई मुसीबत, लोगों के घरों में घुसा पानी। यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण कालपी इलाके के 8 इलाके और कुठौंद इलाके के कई गांव पानी में डूबे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में गांव का बुरा हाल, बरसाती नाले उफान पर, लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदियों को पार कर रहे हैं। यूपी के बलिया में गंगा नदी का पानी निचली बस्तियों के लोगों के घरों में घुसने लगा। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा है। यूपी के औरैया में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। एनडीआरएफ ग्रामीणों को गांव से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में जुटी। यूपी के हमीरपुर में बेतवा में फंसे 2 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कराया। वहीं घर की छत पर फंसे हुए लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। एमपी के छतरपुर में वादे से मुकरने वाले नेताओं को ग्रामीणों का जवाब, बच्चों के स्कूल जाने के लिए 10 दिन में बना डाला बांस का पुल। एमपी के उमरिया में जान जोखिम में डालकर नदी पार करने की दिखी मजबूरी। बच्चे स्कूल जाने के लिए ऐसे ही रोज नदी पार कर जाते हैं। बरुहा नदी पर बना पुल सालों से टूटा है। प्रधानमंत्री मोदी का आज से 2 दिन का गुजरात दौरा। अहमदाबाद में साबरमती नदी पर पैदल यात्रियों के लिए बने अटल पुल का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज रायपुर में एनआईए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद मोदी एट 20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी विषय पर एक सेमिनार में भाग लेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज तेलंगाना दौरा। भद्रकाली मंदिर में पूजा के बाद प्रजा संग्राम यात्रा को संबोधित करेंगे, जनसभा भी करेंगे। सूत्रों के मुताबिक गुलाम नबी आजाद जल्द अपनी नई पार्टी बनाएंगे। चुनाव को देखते हुए जम्मू कश्मीर में बनेगी पार्टी की पहली इकाई। गुलाम नबी आजाद इस्तीफे के बाद कांग्रेस नेताओं के निशाने पर अधीर रंजन चौधरी बोले, राज्यसभा जाने का मौका नहीं मिला तो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। आम आदमी पार्टी बीजेपी में मचे घमासान के बीच दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी बीजेपी विधायकों के साथ एक मॉक विधानसभा सत्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति विवाद पर कांग्रेस नेता अजय माकन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा आज दिल्ली में पीएम मोदी और बीजेपी के दूसरे नेताओं से मुलाकात करेंगे। सीएम योगी के पश्चिमी यूपी दौरे का दूसरा दिन, आज गाजियाबाद और बुलंदशहर में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। अखिलेश यादव भी आज नोएडा में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस यूयू ललित आज शपथ लेंगे। जस्टिस ललित भारत के 49वें चीफ जस्टिस होंगे और उनका कार्यकाल 8 नवंबर 2022 तक होगा। 2 सितंबर को आईएनएस विक्रांत का स्वदेशी अवतार नौसेना को सौंपेंगे पीएम मोदी। इसके फ्लाइट डेक पर एक साथ 10 फाइटर प्लेन खड़े हो सकेंगे। गोवा पुलिस ने किया सोनाली फोगाट की मर्डर मिस्ट्री सुलझाने का दावा। सोनाली के पीए समेत 2 गिरफ्तार। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने फोन पर की गोवा के सीएम प्रमोद सावंत से बात। कल गिरेगी भ्रष्टाचार की इमारत। दोपहर 2:30 बजे नोएडा स्थित ट्विन टावर को गिराया जाएगा। तैयारियां पूरी, हर पिलर पर लगाए गए हैं डेटोनेटर। आसपास की सोसाइटी खाली कराई गई। नोएडा में ट्विन टावर के आसपास अब नहीं उड़ रहे हैं ड्रोन। नोएडा पुलिस ने 26 अगस्त से 31 अगस्त तक लगाया बैन। उस दिन रूट भी बदलेगा। गूगल मैप भी वैकल्पिक रास्ता बताएगा। दिल्ली में कार सवार 3 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग, एक शख्स की मौत, एक और व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। देर शाम दिल्ली के नेब सराय की घटना। बिहार के नवादा में मिठाई खाने से एक ही परिवार के 9 लोगों की हालत गंभीर, एक गर्भवती महिला की हालत नाजुक। फूड पॉइजनिंग बताई जा रही है वजह।
बिहार के बेगूसराय में अवैध रूप से शराब बेचे जाने की खबर पर पुलिस का छापा। छापेमारी करने गई टीम पर ग्रामीणों का हमला। गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर की पत्थरबाजी। एमपी के जबलपुर में प्राइवेट अस्पताल का फर्जीवाड़ा। मामूली रूप से बीमार लोगों को होटल में रखकर आयुष्मान कार्ड योजना का गलत इस्तेमाल। आयुष्मान योजना के पैसे हड़पने के लिए अस्पताल का फर्जीवाड़ा। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में एक महिला के साथ गैंगरेप की खबर। 2 बीएसएफ जवानों पर लगा है गैंगरेप का आरोप। दोनों आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड के खटीमा में बर्थडे पार्टी में जीजा साले के बीच हुआ झगड़ा। झगड़े में जीजा ने साले की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस कर रही है जांच। एमपी के इंदौर में ऑटो डील व्यापारी के अपहरण की घटना को अंजाम दे रहे बदमाशों को पकड़कर ग्रामीणों ने पीटा। बदमाशों को पुलिस के हवाले किया। 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के अमरोहा में अंधविश्वास का अजीब मामला। एक महिला ने औलाद न होने पर तांत्रिक के कहने पर जेठ के बच्चे की बलि चढ़ाई। आरोपी महिला और तांत्रिक गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में ठेला लगाने वाली महिला से युवक ने की छेड़छाड़। गुस्साई महिला ने युवक की पिटाई की। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। यूपी के बस्ती में बच्चों के मध्याह्न भोजन में फर्जीवाड़ा। बच्चों को दिया जाने वाला खाना बाजार में बेचा जा रहा है। हरियाणा के अंबाला में एक ही परिवार के 6 लोगों की संदिग्ध मौत। रात को खाना खाकर सोए थे। सुबह सब के सब मृत मिले। पुलिस जांच में जुटी। ओडिशा के संबलपुर में चोरी करने पर ग्रामीणों ने 2 युवकों को बांधकर सिर मुंडवाकर पिटाई की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू की। अब यात्री और ग्राहकों के डेटा को नहीं बेचेगी IRCTC। विरोध के बाद वापस लिया टेंडर। ऑनलाइन गेम्स में मोटी रकम जीतकर टैक्स नहीं चुकाने वालों पर कसेगा शिकंजा। पेनल्टी के साथ देना होगा टैक्स। साल भर में 2 करोड़ से ज्यादा बीमा पॉलिसी हुई सरेंडर। वित्त वर्ष 2021-22 में 3 गुना यानी कि 2.3 करोड़ बीमा पॉलिसी मैच्योरिटी होने से पहले बंद करा दी गई हैं। ड्रीम फोक्स सर्विसेज के IPO को मिला जबरदस्त रिस्पांस। 56 गुना सब्सक्राइबर हुआ। GMP में भारी उछाल। माना जा रहा है कि शेयर की 6 सितंबर को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग हो सकती है। 2 अक्टूबर से भारत नाम के ब्रांड से मिलेंगे सभी उर्वरक। मोदी सरकार ने पूरे भारत में 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर स्कीम लागू करने का फैसला किया। थॉमसन ने 7490 रुपए की शुरुआती कीमत में एक साथ लॉन्च की 4 वॉशिंग मशीन। सभी वॉशिंग मशीन में ट्विन वाटर इनलेट दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें 10 वाटर लेवल सिलेक्टर के साथ ऑटोमेटिक बैलेंस कंट्रोलर है। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस ने चीन में अपना सर्च इंजन वूकोंग लॉन्च किया है। वूकोंग के साथ यूजर्स को एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिलेंगे। सोनी जल्द लॉन्च करेगा अपना शानदार वाटरप्रूफ स्मार्टफोन। सोनी ने एक्सपीरिया इवेंट की घोषणा यूट्यूब पर पोस्ट किए एक टीजर से की। अब सरहद पार रहने वालों को भी मिलेगी अच्छी मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी। लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश जैसे बॉर्डर एरिया में भी टेलीकॉम कंपनियों को सर्विसेज शुरू करने की मंजूरी दी गई। ओप्पो ने भारत में लॉन्च किए इको बड्स 2। 28 घंटे की बैटरी बैकअप के साथ मिलेगी 3 तरह की ऑडियो सेटिंग। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।